अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू यंग बिल्डर्स एकेडमी ऑफिशियल चैनल। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक यूं ही पहुंचती रहें। अब हम चलते हैं अपने आज के नए लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें हमारे पास है कि शो दैट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स इफ़ सी स्क्वायर को वो इक्वल कर रहा है ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर के। ठीक है, चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर लेंगे। जी अब देखें हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर इक्वल है एम एक्स प्लस लाइट का एम एक्स प्लस सी के होल स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर लेते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, एम एक्स प्लस सी इसका होल स्क्वायर इक्वल आता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पुट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये ए है और ये बी है, तो पहले ए का स्क्वायर यानी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी का स्क्वायर यानी सी स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स, ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ये इक्वल है हमारे पास ए के, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये हमारे पास इक्वल थी ए स्क्वायर के, तो इसके पास हम यहाँ पर करेंगे ए स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर इधर लाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आपको याद हो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने यहाँ डिस्क्रिमिनेंट पुट करना है तो हमें बी और ac की वैल्यूज चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो a बनाए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास a की वैल्यू होती है, तो यहाँ से हम पहले एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाता है 1, कॉमन आ गया तो इसकी जगह पर 1 लिखेंगे, प्लस ये एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लिया तो हमारे पास एम स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2mcx। ठीक है, प्लस हमारे पास ये x की वैल्यू हमारे पास b की वैल्यू होती है और c हमारे पास क्या होता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल है 0 के। अब हमारे पास यहाँ से देखें a की वैल्यू क्या आ गई है, a इक्वल आ गया है 1 प्लस एम स्क्वायर के, b हमारे पास इक्वल आ गया है 2mcx के, और c हमारे पास आ गया है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे और वैल्यूज़ को पुट करेंगे। बी स्क्वायर यानी 2mcx का स्क्वायर माइनस 4। अब हमारे पास जो a है उसकी वैल्यू देखिए क्या थी 1 प्लस एम स्क्वायर, और c हमारे पास क्या था सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ार्स 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। हम अगेन वैल्यूज पुट करते हैं। बी स्क्वायर की हमारे पास जो है वो वैल्यू थी 2mc। एक्स हम नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वही वैल्यू बी की होती है। इसका स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी की वैल्यू हमारे पास आती है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए हमारे पास ये बन जाएगा 2 2 ज़ार्स 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू, अब ये दोनों आपस में वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी। पहले 1 जब सी स्क्वायर के साथ होगा तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर, फिर 1 ए के साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर
प्लस माइनस माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास देखिए नेक्स्ट स्टेप में 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाता है। यहाँ पे देखिए हम पहले प्लस माइनस कर लेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये 4m स्क्वायर की स्क्वायर यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। पीछे हमारे पास 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर बचता है। अब यहाँ पर अगर आपको याद हो हमने शुरू में देखा था कि हमने c स्क्वायर को इक्वल करना है a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर के, तो हम यही करेंगे, ये c स्क्वायर को एक तरफ रखेंगे क्योंकि इसको हमने इक्वल करना है, इसके साथ जो कुछ भी है उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये ए स्क्वायर यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर आकर ये माइनस का 4a स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ये प्लस की वैल्यू है, दूसरी तरफ जब जाएगी तो ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। इसके साथ ही अब जब हम इसको मज़ीद जो है वो सॉल्व आउट करते हैं, देखें अब इन तीनों के अंदर क्या चीज़ हम कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन आ रहा है तो 4 के साथ तीनों को डिवाइड कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 4। 4 के साथ जब हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वो यहाँ पर बचेगा जी c स्क्वायर, ठीक है, माइनस के माइनस यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा a स्क्वायर प्लस, यानी जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। अब ये माइनस और ये माइनस कट जाएंगे तो हमारे पास c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें हमने c को इक्वल करना था a स्क्वायर के, तो यहाँ हम देखें इन दोनों के अंदर a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन लिया, पीछे हमारे पास बच गया 1 प्लस m स्क्वायर। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमारे पास है फाइंड दी कंडीशन, वो कंडीशन फाइंड करनी है जिसमें रूट्स, इस इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर लेंगे mx प्लस सी का स्क्वायर इक्वल है जी, सॉरी माइनस 4ax इक्वल है हमारे पास 0 के, तो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगेन देखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला बनेगा। a हमारे पास ये है और b हमारे पास ये है, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर स्क्वायर लेते हैं तो m स्क्वायर x स्क्वायर ये a का स्क्वायर बन गया प्लस b का स्क्वायर यानी c का स्क्वायर बन गया। हमारे पास यहाँ पर b की वैल्यू c है इसलिए c स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a b, तो a हमारे पास यानी m c x या m x c आपकी मर्जी जो भी आपने लिखना है, माइनस 4ax इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x स्क्वायर की देखिए कोई और वैल्यू है, सिर्फ एक ही है तो हमने इसको लिख लिया। इसके बाद हम x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेंगे, एक हमारे पास जो है वो आ रही है प्लस 2mcx और हमारे पास दूसरी वैल्यू आ रही है माइनस 4ax, और जो लास्ट वैल्यू बच जाती है वो हमने ये लिख ली है, ठीक है। ये हमारे पास m स्क्वायर x स्क्वायर आ गया प्लस यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें तो हमारे पास बचता है 2mc माइनस 4a, और ये हमने x कॉमन ले लिया प्लस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, उसने हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि जिसमें वो कंडीशन फाइंड करें जिसमें रूट्स क्या आ जाएं, इक्वल आ जाएं। तो रूट्स तभी इक्वल होंगे अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल हो जाए 0 के। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा पास फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b हमारे पास क्या, अब यहाँ से हम पहले a b और c की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू लिखी होती है वो a की वैल्यू होती है, x के साथ जितनी भी वैल्यू लिखी है ये b की वैल्यू होती है, और ये कांस्टेंट c होता है हमारे पास। तो b स्क्वायर यानी
2mc माइनस 4a का स्क्वायर माइनस 4ac, a हमारे पास m स्क्वायर है और c हमारे पास c स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 0। अगेन ये हमारे पास फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, तो a का स्क्वायर यानी 2 2 ज़ार 4, m स्क्वायर c स्क्वायर आ गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो प्लस 4 4 ज़ार 16a स्क्वायर। अब दरमियान में माइनस है तो 2ab के साथ माइनस आएगा, माइनस 2a हमारे पास क्या है 2mc और b हमारे पास ये है 4 2 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार डायरेक्ट हम लिख लेते हैं 16 c या mca, ठीक है जी। इसके साथ फिर हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू 4m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये प्लस के 4m स्क्वायर c स्क्वायर हैं और ये माइनस के हैं, तो ये दोनों आपस में कट हो जाते हैं। हमारे पास बचता है 16a स्क्वायर माइनस 16cma या amc इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन देखें हम क्या ले सकते हैं, 16 भी दोनों के अंदर मौजूद है, a भी दोनों के अंदर मौजूद है, और हमारे पास पीछे क्या बचता है, इधर से एक a और इधर से cm इज इक्वल्स टू 0। तो हम इसको यूँ 16a को जब इक्वल टू 0 करेंगे 16a इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो a विल बी इक्वल टू 0 ओवर 16, 0 ही आंसर आएगा। इसी तरह a माइनस cm इक्वल रख देंगे हम 0, a इज इक्वल्स टू cm हो जाएगा, और यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इसके रूट्स इक्वल टू 0 हैं। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सॉल्व होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हमारे पास है कि इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इक्वल एक्स एंड बी स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0 आर इक्वल, अगर ये पूरी इक्वेशन की रूट्स इक्वल हैं देन ए को इक्वल होना चाहिए 0 के बराबर और a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल होना चाहिए 3abc के। इसका मतलब ये है कि हमने जब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अगर हमारी ये इक्वेशन ठीक है, अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो हमारा आंसर जो है वो या तो a इक्वल टू 0 आ जाए और दूसरी ऑप्शन में हमारे पास a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल आ जाए 3abc के। तो चलिए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास देखें इक्वेशन रीराइट कर लेते हैं हम। हमारे पास आ जाता है सी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल है जी, इक्वल तो नहीं, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी है एक्स के प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी हमारे पास है कांस्टेंट वैल्यू। तो ये इक्वेशन है। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू लिखी होती है वो आपके पास ए होता है, एक्स के साथ जो वैल्यू लिखी होती है वो बी होता है और ये कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि इसके जो रूट्स हैं वो तभी इक्वल होंगे अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। ठीक है जी। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं सबसे पहले ये दिखाने के लिए कि रूट्स इक्वल हैं या नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हमारे पास क्या था, बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, ये बी की हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो ये सारी की सारी वैल्यू यानी बी का स्क्वायर आ गया माइनस 4। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए की वैल्यू है जी एक्स स्क्वायर के साथ लिखी हुई वैल्यू ए की होती है सी स्क्वायर माइनस ए बी, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम बी स्क्वायर फाइंड करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू ए स्क्वायर यानी ए की पावर 4। अब ये देखिए हमारे पास ए की पावर 4 आ गई माइनस हमने क्या करना है 2abc होता है फॉर्मूला हमारे पास, तो ए हमारे पास ए स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर बी सी, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर है हमारे पास
बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, ठीक है, -4। अब पहले ये वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, ये देखें ये इसके साथ होगा तो उसके बाद माइनस ए सी क्यूब, फिर ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा हमारे पास, तो ये ए बी क्यूब आ जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस आएगा तो ये हमारे पास आ जाएगी ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 ए की पावर, बल्कि 4 को आप मल्टीप्लाई ना करें, यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसा करें, इसको 4 के साथ डिवाइड कर लें। हम डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि दोनों के अंदर 4 आ रहा है तो 4 से डिवाइड होगा तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ ए की ये बच जाएगा, 4 से ये जब डिवाइड होगा तो ये तो ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर बचेगा ए की पावर 4, ठीक है, -2a² बी सी प्लस बी क्यूब सी क्यूब, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी क्यूब प्लस, यानी ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी तो ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए हम इसको नेक्स्ट इक्वल टू 0 आ गया। अब नेक्स्ट हम जो करेंगे, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा ए की पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट देखें 2a² बी सी हमारे पास एक ये है और एक हमारे पास a² बी सी की वैल्यू ये है। ये दोनों वैल्यूज को हम इकट्ठा कर लेंगे, ये माइनस की है तो ये आपस में प्लस हो जाएंगी, साइन माइनस करेगा तो 3a² बी सी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये वैल्यूज भी चली गई, ये ए सी क्यूब हम लिख लेते हैं, ठीक है, और प्लस हमारे पास ये ए बी क्यूब की वैल्यू आ गई, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, ये ख़त्म हो गए, इक्वल कर देते हैं इसको 0 के, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, सारी वैल्यूज़ के अंदर ए कॉमन आ रहा है तो हमने अपने क्वेश्चन के शुरू में देखा था कि हमने ए को इक्वल करना है 0 के, तो इसलिए हमें यहाँ पर ए को कॉमन लेना पड़ा, ए हम कॉमन लेंगे तो पीछे हमारे पास बचेगा ए क्यूब, ठीक है जी, -3abc प्लस, ठीक है, यहाँ से a बाहर चला गया तो c क्यूब, यहाँ से a बाहर चला गया तो b क्यूब इक्वल टू 0। तो अब आप देखें हमारी जो इक्वेशन थी, हमने कहा था कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो अब ये देखें a इक्वल टू हमारे पास 0 हमने करना था तो a इक्वल टू हम यहाँ पर 0 कर देते हैं, और दूसरा हमने क्या करना था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल है 3abc के, तो देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब यहाँ से हम अपनी इक्वेशन से उठाते हैं -3abc, अब हम ये -3abc जब उठा के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, अब यहाँ जगह प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो दूसरी तरफ जाकर ये प्लस के हो जाएंगे। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक दिया हुआ है और इंस्टाग्राम का भी लिंक गिवन है, आप वहाँ इनबॉक्स भी कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।